नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाल्यावस्था के दौरान बच्चा सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से किन समस्याओं को फेस करता है। अभिभावक के रूप में या अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो आइए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बाल्यावस्था की जो सामाजिक भावनात्मक समस्याएं हैं उसमें सबसे पहली समस्या है असुरक्षा और आत्मसंदेह। जब बच्चा स्वयं पर डाउट करता है। ऐसी परिस्थिति कब होती है? जब बच्चे की लगातार आलोचना की जाती है विद्यालय में। मान लीजिए बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या किसी अन्य कारण से अध्यापक के द्वारा या परिवार में भी बच्चे की लगातार आलोचना होती है या तुलना होती है किसी ऐसे बच्चे से जिसकी तुलना में वह पढ़ने में भी कम है, उसका स्तर कम है। तो ऐसे में बच्चा अपने प्रति हीन भावना रख लेता है और असुरक्षा उसको अपने प्रति हो जाती है। ऐसा बच्चा जो नया काम आजमाने से डरता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे को अगर आप सवाल देंगे तो उनके अंदर इस कदर का डर रहता है, कहेंगे सर ये मुझे नहीं आता, वे नहीं लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से समस्याएं बच्चों के अंदर आती हैं, उन्हें स्वयं पर संदेह होने लगता है। फिर अभिभावक उनको जब सिखाते हैं तो फिर वही सवाल भी कर ले जाते हैं। तो ये बच्चों के अंदर आत्मसुरक्षा और आत्मसंदेह का एक डर जो है आता है। सार्वजनिक बोलने या समूह गतिविधियों से बच्चा कतराता है और स्वयं को अपर्याप्त समझता है और बाद में यही समस्या जो है गंभीर हो जाती है। फिर वो आत्मसम्मान उसका घट जाता है और उसका जो शैक्षिक प्रदर्शन है वो उस पर भी असर डालता है। तो यह एक समस्या बच्चे की होती है। दूसरी समस्या है हीनता भाव, यानी कि स्वयं के अपने आप को तुच्छ समझता है। लगातार अगर मान लीजिए बच्चे के जैसे परीक्षा हो रही है, मूल्यांकन हो रहा है, उसमें अगर असफलता लगातार हो रहा है, बच्चे का कम अंक आ रहे हैं, पढ़ाई या खेल में अगर वो देख रहा है या जो लोग उससे अपेक्षा कर रहे हैं, मान लीजिए उसके पिताजी या माताजी दबाव डालते हैं कि तुमने इतना मार्क्स नहीं लाया, मुझे एक्सपेक्टेशन था उसके लिए। तो आजकल के समाज में आप देखते हैं किस प्रकार से माता पिता भी बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्टिव कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर अपेक्षाएं बच्चा पूरी नहीं कर पाता है तो बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास हो सकता है। तो इससे बच्चा बातचीत बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चों का अंक कम आ जाता है तो उन्हें ये लगता है कि मेरे पापा ये चाहते थे कि मैं ज़्यादा नंबर लाऊं, तो फिर वे नहीं ला पाते हैं तो थोड़े चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो अपने आप को वे अवमूल्यन अपने आप को तुच्छ समझते हैं, है ना, हीन समझते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं बच्चे के अंदर आती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है बच्चे की बाल्यावस्था के दौरान। तीसरी समस्या है आक्रामकता और व्यवहारिक समस्या। देखिएगा इसमें जो भावनात्मक रूप से बच्चा असंतुलित कभी कभी हो जाता है, ठीक है। उसमें भी उससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर में तनाव कोई है या अनुशासन के अत्यधिक या नियमित तरीके हैं। जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप पीट दे रहे हैं, अभिभावक आप देखते हैं किस प्रकार से कभी कभी बच्चों को पीटते हुए विद्यालय लेकर आते हैं। अभिभावक आपस में मारपीट करते हैं, झगड़ा होते हैं, अगल बगल का परिवेश इस प्रकार से रहता है, नियमों की अवहेलना होती है। ऐसी समस्याएं अगर होती हैं तो फिर बच्चा भी उसी प्रकार को उसी चीज़ को फॉलो करता है और इससे बच्चे के सामने समस्या आती है व्यवहारिक रूप से, ठीक है। तो ये बच्चे के जो संबंध है बाकी लोगों से भी खराब होता है। जैसे बच्चे के घर में झगड़ा हो रहा है तो फिर वो उसी तरह से डिस्टर्ब होकर विद्यालय में आएगा, तो फिर वो किस प्रकार से फिर आगे अपना संबंध बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। अगला बच्चे के अंदर डर होता है सोशल अलगाव का। अब कुछ बच्चे सामाजिक संपर्क से बचते हैं, वे खेल में हिस्सा नहीं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे खेल में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे नहीं, थोड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, समूह कार्य से अलग रहते हैं और दोस्त बनाने में उनको कठिनाई होती है। वो कई कारण से हो सकता है। जैसे बच्चा कभी कभी स्कूल कई दिन तक नहीं आता है तो बाकी बच्चों के साथ जब वो आता है बैठता है तो बाकी बच्चे उसे क्या करते हैं, उसको उसे थोड़ी दूरी बनाते हैं या उसके प्रति कुछ अलग तरह का भाव रखते हैं। तो ऐसे ही बच्चा अपने आप को जो है एक अलगाव हो जाता है। इससे बच्चा अवसाद में हो जाता है या आत्मविश्वास की कमी हो जाती है बच्चे में। तो ये भी बच्चे के सामने एक समस्या हो जाती है। सोशल अलगाव कई कारणों से होता है, इसको आप समझ रहे हैं। आगे है मित्रता और स्वीकारता की चिंता। बच्चों में यह चिंता अक्सर देखी जाती है कि उनके दोस्त उन्हें पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और यही चिंता जब ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चा आत्मकेंद्रित बन सकता है, अपने आप पर ही बस निर्भर रहेगा। वो हर किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश में स्वयं का सिद्धांत त्याग देते हैं और सोशल एंजाइटी विकसित कर देते हैं। तो ये भी चिंता होती है कि वो मुझसे दोस्ती करेगा नहीं करेगा, वो मेरा दोस्त नहीं बनता। कभी कभी बच्चे इसको लेकर आपस में बातचीत करते हैं, जब कोई उसका बातचीत हो नहीं पाती है, दोस्ती अगर टूट जाती है तो उसको लेकर बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करता है। तो आगे है ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता और तुलना भी। सहपाठियों या भाई बहनों से अगर तुलना होती है तो इससे भी बच्चे के अंदर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धात्मक तनाव आ जाता है। या रिश्तों में भी तनाव हो जाता है, कभी कभी झगड़ा भी अपने देखता बच्चे कर लेते हैं, सहयोगी भावना का अभाव हो जाता है ना। और कभी कभी गलत मार्ग पर यानी कि चतुराई या झूठ अपनाने तक जा सकता है, तो बच्चा इस प्रकार से भी करता है। आगे है भावनात्मक रूप से अस्थिर। देखिए छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, आवेगशील बच्चा रोने लगता है, हंसने लगता है, बिना स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ापन, ये संकेत हो सकते हैं कि बच्चा भावनात्मक रूप से अस्थिर है। ये लर्निंग व ध्यान क्षमता को प्रभावित करता है जब बच्चा
किसी किसी बात पर आपने देखा होगा कुछ बच्चों को आप डांट देंगे तो वो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा सा आप डांट देंगे तो वो रोने लगेंगे, स्कूल छोड़कर भागने लगेंगे। तो कुछ बच्चे भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, तो ये भी उनके सामने समस्या होती है। आगे भय और चिंता देखिएगा, यहाँ पर स्कूल जाना, परीक्षा का दबाव, मित्रों से अस्वीकृति, है ना, घर पर होने वाली घटनाएं बच्चों में लगातार चिंता और फोबिया उत्पन्न कर सकती हैं, डर हो जाता है उन्हें। अनसुलझी चिंता पढ़ाई व सामाजिक व्यवहार दोनों पर सकारात्मक असर डालती है। तो अगर उनकी चिंता का समाधान नहीं हो रहा, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो उससे उनके सामने आगे गंभीर समस्या होती है। आगे है कम संवेदी सहायता या अति संवेदनशीलता। कुछ बच्चे छोटे मोटे प्रभाव पर भी अत्यधिक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे आलोचना को बुरा मानना, शोर से परेशान होना। यह सहपाठियों के साथ संघर्ष और कक्षा में समस्या पैदा कर सकता है, मतलब कि संवेदी रूप से वो सक्रिय होते हैं, थोड़ी सी भी बात उनको हो जाती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। आगे है परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की कमी। देखिए, ये सभी बच्चों की समस्याएं हैं जो हम लोग देख रहे हैं। स्थानांतरण हो रहा है, कक्षा बदलाव हो रहा है, माता पिता का अलगाव हो रहा है। आपने देखा होगा कक्षा 1 का बच्चा जब 2 में पास होकर चला जाता है तो फिर 2 में बैठना ही नहीं चाहता है, वो कुछ वापस 1 में बैठते हैं कुछ बच्चे इस प्रकार से। तो उनको ये पसंद नहीं होता है, अनुकूल अपने आप को मतलब नहीं कर पाते हैं। कक्षा 1 का बच्चा 2 में जाता है तो वो अपनी पुरानी जगह पर बैठता है, आपने इसको देखा होगा। कक्षा बदलाव, माता पिता का अलगाव या ऐसी कोई हानिप्रद घटना, इससे बच्चों को गहराई से प्रभाव पड़ता है और इससे बच्चे में समस्या होती है। ठीक है, अनुकूलन में कठिनाई से स्कूल असहयोग, पढ़ाई में कमी और व्यावहारिक समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा देखिए, बच्चा अनुशासन व आत्मनियमन में कमी होती है। आत्मनियमन न होने पर बच्चा इम्पल्सिव व्यवहार करता है, मतलब बातचीत में भी कटता है, नियम वगैरह तोड़ता है। आपको जो काम शिक्षक के द्वारा दिया जाता है उसको पूरा नहीं करता, तो एक प्रकार से बच्चा जो है, जो शिक्षक अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया है उससे थोड़ा दूर होने लगता है। ठीक है, तो शिक्षा प्रक्रिया में इससे बाधा बनता है बच्चा, तो उसमें मतलब कि अनुशासन की कमी बच्चे में दिखाई देती है। अगला पॉइंट है घर परिवार से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं होती है। कभी कभी फैमिली का इश्यू होता है, जिसकी वजह से गरीबी है, घरेलू हिंसा है, माता पिता का अगर तलाक है, माता पिता से बच्चा दूर रहता है या माता या पिता के साथ रहता है, या काम प्रवृत्ता, कभी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है बच्चों को काम वगैरह करना पड़ता है, तो इस प्रकार से भी बच्चे समस्या आ जाती है। भावनात्मक रूप से उनका संतुलन जो प्रभावित होता है, डर, असुरक्षा और सामाजिक व्यवहार में गिरावट, इस प्रकार से परिणाम आने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समस्याएं आती हैं। शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है, क्या संकेत आपको देखकर समझने चाहिए कि हाँ इस प्रकार, अगर मान लीजिए आप शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं या अभिभावक हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि हाँ ये समस्या हो रही है, तो इसके संकेत क्या है और कारण क्या है, इन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में हमने आपको बताने का प्रयास किया। शैक्षिक प्रदर्शन में देखिए बच्चे की गिरावट होगी। अगर बच्चा समस्याओं से ग्रसित है, बच्चा कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से पहला जो उसका एक संकेत है कि उसका शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट होगी। अब भावनात्मक तनाव और सामाजिक चुनौतियां जो हैं ध्यान क्षमता घटाती हैं। भाई अब डिस्टर्ब है तो दिमाग नहीं लगेगा उसका पढ़ाई लिखाई में, तो बच्चे असाइनमेंट पूरा नहीं करेगा, कक्षा में नहीं लगेगा, मतलब परीक्षा में उसकी गिरावट होता है। तो शिक्षक को इस प्रकार के बदलाव पर नज़र रखनी चाहिए। अगर बच्चा कार्य अधूरा छोड़ रहा है, बार बार थका हुआ दिख रहा है, नहीं करना चाहता है काम, तो बच्चों को अध्यापक को समझना चाहिए कि उसके मतलब क्या समस्या है, उसके सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा के कक्षा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर कोई बात कहते हैं उसको मानता नहीं है, बहुत ज़्यादा चुप कभी कभी बच्चे बैठ जाते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं ना, क्यों हुआ बेटा, क्यों इतने चुप हो, क्या शांत क्यों हो, तो आप समझ जाते हैं, जो अच्छे अभिभावक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, वे समझ जाते हैं कि बच्चे के सामने कोई समस्या है। तो ये दोनों चिड़चिड़ापन हो या फिर अत्यधिक शांत बैठे बच्चा, तो ये संकेत है कि मतलब अभिभावक को यहाँ पर, शिक्षक को यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, तो व्यवहार के सिलसिलेवार रिकॉर्ड रखने चाहिए ताकि पैटर्न समझा जा सके कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे सामाजिक संबंधों में गिरावट, ये भी हो जाए, जब बच्चा डिस्टर्ब रहेगा तो उसकी दोस्ती टूट जाएगी, बदमाशी का सामना करेगा या बदमाशी ही करता है, ये संकेत है बच्चे की कि बच्चे के सामाजिक संबंध मतलब कि बच्चा डिस्टर्ब है, मतलब परेशान है, कोई समस्या है, तो इस प्रकार से बच्चा करता है। तो ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए, समूह गतिविधियों में जोड़कर सहपाठी शिक्षण में समायोजन करना चाहिए। अगर बच्चा परेशान है तो स्वास्थ्य में भी दिक्कत होगी। जैसे किसी बात को लेकर बहुत बच्चा सोच रहा है, कभी बहुत ज़्यादा रोने लग रहा है, तो उसका सर भी दर्द कर सकता है ना। अनिद्रा जैसी शारीरिक शिकायतें अक्सर भावनात्मक तनाव के परिणाम होती है। बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है किसी बात पर, तो हो सकता है कि वो घर पर जाएगा, रोएगा, परेशान होगा, सोएगा नहीं, तो इससे भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है मतलब पढ़ाई में मतलब उसके सामने कोई समस्या आ रही है। तो बार बार बीमार होने की प्रतीत होने पर भावनात्मक कारण भी विचार करना चाहिए। आगे स्वीकृति व आत्मसम्मान घटना, बच्चा आलोचना से बहुत प्रभावित होता है। शिक्षक कक्षा में सकारात्मक फीडबैक दे, छोटी छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करे, तो उसका आत्मसम्मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे का ये देखना चाहिए कि आत्मसम्मान घटे ना बच्चे का। ठीक है, स्कूल आचरण एवं उपस्थिति प्रभावित होना, अगर बच्चे के सामने कोई समस्या है तो बार बार बच्चा स्कूल से कटेगा, मतलब कि नहीं आएगा, देर से आएगा, वंश परिवार से जुड़ी समस्याओं का अस्थिर समर्थन, कभी कभी इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। तो इस चीज़ में भी मतलब परिवार का हस्तक्षेप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखना चाहिए परिवार को कि बच्चा कोई पुरानी बात या घर की से जुड़ी कोई समस्या को लेकर अस्थिर अगर है, मानसिक रूप से परेशान है, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक सामाजिक सीख भी होता है। अगर देखिए वातावरण प्रतिकूल है, जैसे घर में हिंसा हो रही है, अनुचित मीडिया है, बच्चे नकारात्मक व्यवहार सीख सकते हैं इन सारी चीज़ों से। स्कूल को सकारात्मक नीतियाँ और मॉडलिंग करनी होगी, तो ये एक उपाय है।
आगे है आवश्यक हस्तक्षेप, नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन। अगर बच्चा मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई समस्या फेस कर रहा है तो यह आवश्यक है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसकी समस्याओं को देखा जाए और अभिभावक के द्वारा या माता पिता के द्वारा उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। जितना ज़्यादा देरी होगी बच्चे के लिए उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ेगी और अगर समय पर उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे फिर वो गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार उस बच्चे में हो सकती है। आगे है समावेशी और संवेदनशील शिक्षण की आवश्यकता। विद्यालय में बच्चों की विविधता को स्वीकार करके समूहों में समावेशन होना चाहिए, बच्चों का संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इससे बच्चे की जो सामाजिक भागीदारी है वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा माता पिता शिक्षक साझेदारी भी आवश्यक है। अगर बच्चे की समस्या है कोई तो इसमें माता पिता और अभिभावक मिलकर उस समस्या को दूर करेंगे। इसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह भी होती है जिसके माध्यम से अभिभावक के बीच और माता पिता के बीच एक संपर्क होता है रेगुलर, है ना। आगे रेफरल और बाहरी संसाधनों की व्यवस्था। इन सब के बावजूद अगर बच्चे में समस्याएं जो हैं अगर वह मतलब नहीं दूर हो रही हैं तो फिर उसके लिए बाल मनोवैज्ञानिक या फिर बाल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जो डिप्रेशन वगैरह है उसको मतलब सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। उसको बच्चा जो ग्रसित हो रहा है जिन गंभीर विकारों से उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और लगातार बच्चे की निगरानी करनी चाहिए, मूल्यांकन इस प्रकार से बच्चे का करना चाहिए। तो ओवरऑल ये समस्याएं हैं और समस्याओं में क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या संकेत हैं, इन सबको आपने कवर कर लिया। ये देखिए आपको ये बाल्यावस्था की सामाजिक भावनात्मक समस्याओं संबंधित चिंताएं जो हैं इस पर आपने चर्चा कर ली है। फिर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।